हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर में बात करेंगे आज बीट स्टोन ब्रिज के। किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे? बीट स्टोन ब्रिज। याद रखना यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज एक कॉन्सेप्ट है जैसे कॉम्बिनेशन के कुछ प्रॉब्लम आप पे सॉल्व हो सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट अगेन चल के आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में फिर पढ़ने को मिलेगा अच्छे से। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लेना है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद कैपेसिटर पढ़ाया जाता है तो उस केस में क्या होता है, बीट स्टोन ब्रिज ऑलरेडी आप करंट पे सीख के आते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता कैपेसिटर में। बट कैपेसिटर पहले आप पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज का नॉलेज और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ध्यान दें, यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज आ रहे हैं तो यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज का मीनिंग क्या होगा और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं। याद रखना 5 कैपेसिटर होंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट देखना है, यहाँ पे 5 कैपेसिटर होंगे। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनमें 5 कैपेसिटर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इसको C1 बोल रहे हैं, इसको C2, इसको C3, C4 पास में आ रहा है। और ये फिफ्थ जो होगा इन दोनों के अगर देखा जाए तो यहाँ पे बीच में आ रहा है। किसका? एक पॉइंट अगर देखा जाए तो C1, C2 के और दूसरा पॉइंट इसका C3, C4 के बीच में आ रहा है। और ये ध्यान देना बीट स्टोन ब्रिज का काम क्या होता है। देखो ऐसे में आपको सॉल्व करना हो, कैपेसिटेंस का वैल्यू मालूम करना हो तो ये नहीं पता लग पाएगा आपको डायरेक्टली कि ये इस कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हुए क्या ये सीरीज होगा या पैरेलल, काफी ज्यादा डाउटफुल है। जब तक ये कैपेसिटर है, ध्यान देना, तब तक ये आप डायरेक्टली नहीं कमेंट कर सकते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर क्या होता है यहाँ पे पैरेलल के साथ साथ अगर देखा जाए तो दूसरा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, C1 रेज टू C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। अब समझो क्या बोल रहा हूं मैं। अगर ये रेशियो कैपेसिटर का C1 बाई C2 C3 बाई C4 के बराबर हो या फिर और करके इसी चीज को C1 बाई C3 इज इक्वल टू C2 बाई C4। देखो एक ही बात है, इसमें कुछ अलग नहीं लिखा है। C2 को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, C3 को यहाँ पे ले आओ, बात से आ रहे तो दोनों चीजें तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा रेशियो कभी भी पॉसिबल हुआ इस टाइप के अरेंजमेंट में तो याद रखना फिफ्थ जो यहाँ पे कैपेसिटर है इसके अलोंग पोटेंशियल का ड्रॉप अलोंग टू, यहाँ पे देखा जाए अलोंग टू, अगर पोटेंशियल का ड्रॉप देख रहे हो यहाँ पे अलोंग टू C5 पोटेंशियल ड्रॉप मीन्स क्या होता है यहाँ पे डेल्टा V। ऑलवेज V क्या होगा यहाँ पे 0, ये भी यहाँ पे याद रखना। लेकिन तब जब C1 बाई C2 का रेशियो C3 बाई C4 के बराबर है तो पोटेंशियल का ड्रॉप क्या आएगा यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बस यहाँ कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। बात समझ आ रही है ना। इसके अलाउंग अगर देखा जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ रहा है 0, लेकिन 0 कब पॉसिबल होगा, जब इसके अलाउंग यहाँ पे चार्ज फ्लो ना किया करे। तो यहाँ पे याद रखना पोटेंशियल का डिफरेंस 0 और चार्ज का फ्लो भी क्या रहेगा यहाँ पे 0। और चार्ज का फ्लो अगर 0 रहेगा तो आप खुद सोचो यहाँ पे कैपेसिटेंस इसके अलाउंग क्या रहेगा 0, इसके अलाउंग कैपेसिटेंस क्या रहेगा 0, मतलब इसको इंक्लूड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना बीट स्टोन ब्रिज में ये मस्ट है कंडीशन कि अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तब ये रूल फॉलो करना है कि जब भी ऐसा सिचुएशन दिखे तो याद रखना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस 0, चार्ज भी फ्लो होगा 0, तो इस कैपेसिटर का कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो इसको क्या करोगे, एक्सक्लूड, क्या करोगे एक्सक्लूड, हटा दोगे। अगर इसको हटा दोगे तो ये कॉम्बिनेशन कैसा अब दिखेगा, याद रखना कॉम्बिनेशन इस तरीके से आता है, कॉम्बिनेशन इस तरीके से आएगा यहाँ पे कि ये C1, ये क्या होता है C2, ये C3 और ये क्या होता है C4, ये पॉइंट B और ये पॉइंट A। लेकिन याद रखना इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद, इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे अब ये सोचो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट जो आएगा आपस में क्या होता है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर फाइनली रिजल्ट निकालना आसान है। लेकिन याद रखना फिफ्थ ये बीट स्टोन ब्रिज का काम ही यही होता है कि फिफ्थ को आपको एक्सक्लूड करना है। लेकिन एक्सक्लूड करते वक्त ध्यान देना ये रेशियो मस्ट हो कि फॉलो कर रहा हो, यही कॉन्सेप्ट है बीट स्टोन ब्रिज का। पहले तो आपको देख के लगना चाहिए, बीट स्टोन ब्रिज का पहचान होना चाहिए
कि किस प्रॉब्लम में बीट स्टोन ब्रिज आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा, ये रेशियो हो रहा है, बन रहा है कि नहीं। अगर रेशियो बन रहा है तो ये जो फिफ्थ कैपेसिटर है उसको रिमूव किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है। और ये एक्सक्लूड करते ही ये 4 रहेंगे, 4 को सॉल्व करना आसान होगा। एक प्रॉब्लम लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम आते हैं और उनका कॉम्बिनेशन अगर आया तो सॉल्व कैसे करना होगा, राइट ना। देखा यहाँ पे, इसको रेफ करने के बाद जस्ट देखा ब्रिज प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मान लो इस तरीके से अरेंजमेंट दे रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से। और याद रखना कहीं बीट स्टोन ब्रिज आपको खुद से पहचानना पड़ेगा। यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बात समझ में। अभी 2-3 प्रॉब्लम और लेंगे जहां पे आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अबाउट टू बीट स्टोन ब्रिज, राइट ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, ये दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये 4 माइक्रोकूलम दे रखे हैं और ये दे रखा है 12 माइक्रोकूलम। बात समझ आ रहा है ना। और ये दे रखा है यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम। और ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, आपको बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बात समझ में, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ध्यान देना यहाँ पे, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा ये हमें मालूम करना है। बस क्या मालूम करना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या रहेगा। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये चीज, इस बात पे फोकस करना है यहाँ पे कि ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले रेशियो चेक करो, इसको बोल दो C1, इसको बोल दो बच्चे C2, ठीक है ना। इसको क्या अपन लेते हैं C3, इसको लेते हैं यहाँ पे C4। अब रेशियो चेक करते हैं यहाँ पे, C1 बाई मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे C2, C1 बाई C2 कितना आएगा 2/6, कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3। ऐसे यहाँ पे C3 बाई C4, C3 बाई C4। अब C3 बाई C4 का मतलब इन दोनों का रेशियो तो कितना 4:2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, 4:2 कितना हो जाएगा 12। अब इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1/3। तो यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है, यहां से रिजल्ट आ रहा है कि C1 बाई C2 का वैल्यू यहाँ पे C2, ध्यान देना, C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4। अगर ये रिजल्ट यहाँ पे आता है, देखो ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, रेशियो दोनों में देखो 1/3 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब ये बीट स्टोन ब्रिज है, यहाँ पे बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। तो ये यहाँ पे क्या करोगे, कैपेसिटर हटा दोगे। आपको बस इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। आप रेशियो देखो, चेक करो, रेशियो चेक कर लिया, अगर रेशियो दोनों का बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली इसको क्या करोगे, एक्सक्लूड कर लोगे। अच्छा, दूसरे तरीके से भी मैं चेक कर सकता था, C1 बाई C3 तो 2/4, 1/2, ऐसे C2 बाई C4 और कैसे लिखा था दूसरा 6/12, 1/2, 1/2 दोनों जगह आ रहा है, तब भी बीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो कि ये बीट स्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है। तो फिर जो होगा आपका कैपेसिटर उसको एक्सक्लूड करोगे, एक्सक्लूड करते ही ये प्रॉब्लम आसान हो गया। अब ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको दिखेगा कि ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड। एक साथ लिखा, इधर क्या लिखा मैंने यहाँ पे 4 माइक्रोफेरेड और इधर क्या लिखा बच्चे, यहाँ पे देखा जाए तो 12 माइक्रोफेरेड, राइट ना। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पे ए। अब मालूम क्या करना है हमें, इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो 2 into 6 बाई कितना हो जाएगा 2 + 6, आंसर कितना आ जाएगा 12/8। कैंसिल करो 4 से 3/2, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। मान लो ये C डैश आ रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाला तो यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/2 माइक्रोफेरेड। पास में आ रहे ना। ऐसे 4 और 12 का सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देता मैं 4 और 12 का। तो 4 सीरीज में है, 4 into 12 क्योंकि 2 सीरीज में होंगे, कॉम्बिनेशन ऐसे ही सॉल्व करते हो। और 4 + 12 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 into 12 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12/4। कैंसिल करके चेक करना है यहाँ पे 12/4
कितना आ जाएगा आंसर 4। ये कितना आ गया यहाँ पे 4 माइक्रो फेरेड। तो दूसरे का कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 4 माइक्रो फेरेड। चेक कर लेना सही से। 2 इंटू 6 2 प्लस 6 8 और 12। ठीक है, यहाँ पे 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 16 और इधर 4 इंटू 12 तो कैंसिल करके कितना आ रहा है यहाँ पे 4 और ये क्या आ रहा है 3/2। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, कितना आ जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पैरेलल में एज सच ऐड कर लेते हैं 3/4 प्लस 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 4 2 0 8 3 11 बाई कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फेरेड। यही आंसर हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। बस ये चीज को फिर अगेन बोल रहा हूं मैं, इस चीज पे आपका फोकस जाना चाहिए कि यहाँ पे जब इक्विवेलेंट अपन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये बीट स्टोन ब्रिज का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर है तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट करना। मैं सेकेंड प्रॉब्लम देता हूं यहाँ पे और इसका देखना है यहाँ पे सोल्यूशन क्या पॉसिबल होगा। ठीक है ना, देखा यहाँ पे जल्दी से अगर नोट कर लिया तो एक प्रॉब्लम और ले लेता है अपन। और याद रखना बीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ट प्रॉब्लम आता है तो बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है। बहुत सारे होंगे अनबैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज। मैं करंट में उनके प्रॉब्लम कराऊंगा, कैपेसिटर में उसको रिलेट करके खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो बैलेंस वाले तो यहाँ पे कैपेसिटर में करा दे रहा हूँ, अनबैलेंस को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉम्बिनेशन में सिखा दूंगा। जैसे आपको कभी भी अनबैलेंस पे अब तो ज्यादा प्रॉब्लम अनबैलेंस पे भी आने लग गया है, तो इसलिए जरूरी है कि बैलेंस और अनबैलेंस, ये बैलेंस था और अनबैलेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इतना याद रखना। एक प्रॉब्लम और लेते हैं, बात सुनिए याद है। एक प्रॉब्लम देखना है यहाँ पे इस तरीके से और इसमें आपको पहचानना है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। ये पॉइंट दे रखा है ए, ये पॉइंट दे रखा है बी। ठीक है, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे, एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक कैपेसिटर यहाँ पे। ये मान लो यहाँ पे 1 माइक्रो फेरेड। ठीक है, और ये 1 माइक्रो फेरेड, ये 2 माइक्रो फेरेड, ये क्या होता है यहाँ पे 3 माइक्रो फेरेड और ये 6 माइक्रो फेरेड। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले ये सोचो फाइंड क्या करना है, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। पहले तो ये सोचो बीट स्टोन ब्रिज है क्या। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये सोचना होता है क्या ये बीट स्टोन ब्रिज है, और बीट स्टोन ब्रिज है तो किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में पास में आ रहे ना। तो मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट को ऐसे पिक करता हूँ, ए पॉइंट को इस तरीके से कि ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में इस ऑर्डर में लिख सकता हूँ 1 माइक्रो फेरेड, फिर 2 आ रहे 2 माइक्रो फेरेड, राइट। ठीक है, और फिर ऐसे आके बी पॉइंट आ गया। चलो ठीक है, इधर से चल के देखते हैं बी पे। इधर से चलने पे क्या मिला, पहले 3 माइक्रो फेरेड, देन क्या मिला यहाँ पे 6 माइक्रो फेरेड, 6 माइक्रो फेरेड और फिर पॉइंट बी आ गया। देखो यहां से ऐसे चले 3 फिर 6 फिर बी पॉइंट, 3 6 बी पॉइंट। अब इधर से अगर सीधे चलते हैं तो 1 माइक्रो फेरेड वाला आ रहा है यहाँ पे 1 माइक्रो फेरेड, पास में आ रहा है ना। यहाँ पे 1 माइक्रो फेरेड आ रहा है। ये ध्यान देना यहाँ पे एक, यहाँ पे ये चीज ये यहाँ पे रखा है इस तरीके से 1 माइक्रो फेरेड, समझ में आ रहा है। मतलब 1 और 2 के बीच में ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में ऐसा दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से। 1 और 2 के बीच में एक टर्मिनल और 3 और 6 के बीच में दूसरा टर्मिनल, तो ये 1 माइक्रो फेरेड। अब देखो ध्यान से यहाँ पे ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइक्रो फेरेड। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान, क्योंकि इसको तुरंत एक्सक्लूड करोगे और फटाफट देखते जाओ यहाँ पे क्यों, क्योंकि रेशियो चेक कर लेना यहाँ पे 1/2, इधर 3/6, 3/6 कितना हो जाएगा 1/2, इसका भी रेशियो 1/2। बीट स्टोन ब्रिज है बैलेंस, इसको क्या किया फिफ्थ वाले कैपेसिटर को एक्सक्लूड किया और फिफ्थ को एक्सक्लूड करते ही इसको सॉल्व करना अब आसान है। क्या करोगे यहाँ पे, तो ध्यान देना यहाँ पे इस चीज को अगर देखा जाए तो इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ये 1 माइक्रो फेरेड और ये कितना होता है यहाँ पे 2 माइक्रो फेरेड, पास में आ रहे ना। लाइक ऐसे यहाँ पे 3 माइक्रो फेरेड और इधर क्या होता है यहाँ पे 6 माइक्रो फेरेड,
माइक्रो फेरेड। पास समझ आ रहे ना? ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए 1 और 2, 1 और 2 कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/3। और ऐसे 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 बाई कितना हो जाएगा 9। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 2। इसका 2 आ रहा है, इसका 2/3 आ रहा है। कहने का मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 2/3 माइक्रोफैरेड। बात समझ आ रही है ना? और यहाँ पे इन दोनों का देखा जाए इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 3 और 6 का 2 माइक्रोफैरेड, तो इसका कितना आ रहा है यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड। ठीक, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे ए। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वापस से वही कॉन्सेप्ट, 2 प्लस कितना कर दोगे 2/3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8/3। सॉल्व करके चेक कर लेना, 3 2 जा 6 2 8, 8/3 माइक्रोफैरेड। बात समझ आ रहे हैं ना? आपको देखो एक प्रॉब्लम